जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल का बनाएंगे। चलिए दोस्तों पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल बोले दोस्तों, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। दोस्तों आनुवांशिक गुणों का संदेश हमारे शरीर के डीएनए अणुओं में होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला सवाल दोस्तों, एक नर हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन कौन सा है। दोस्तों मेल हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण हमेशा वृषण में होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग टेस्टिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेडल को जो कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी का पिता, यानी कि बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों, एक कोशिकीय से शैवालों में जल का परिवहन होता है। कोशिकीय शैवालों में दोस्तों जल का परिवहन प्रसारण विधि द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल, मछली का हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। दोस्तों मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, इनमें सभी। दोस्तों जो एटीपी होता है उसे ऊर्जा का वाहक भी कहते हैं और ऊर्जा का संग्राहक भी, ऊर्जा का सिक्का भी, सभी कहते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे कि पेड़। दोस्तों पेड़ को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से पौधे हमेशा अपना भोजन बनाते हैं जिससे कि उन लोगों को ग्लूकोज मिलता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन दोस्तों शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल दोस्तों बोल रहे हैं ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत दोस्तों वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य से आती है उसको अधिकतम सोख लेता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हुआ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। दोस्तों सूर्य नाभिकीय संलयन पे ये अपना एनर्जी करता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है 1/U+1/V=1/F। तो दोस्तों हम लोग का ये ऑप्शन हुआ 1/U+1/V=1/F। दोस्तों ये हम लोग का ऑप्शन ए दिख रहा है, इसीलिए सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव दोस्तों हमेशा जंगलों में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों तारे के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन का सिद्धांत पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों हमारी आंखों के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। दोस्तों यहाँ पे आवेश दिया है Q बराबर 120 कूलम और दोस्तों टाइम दिया है यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है I=Q/T। दोस्तों Q का मान दिया है 120 कूलम और T का मान दिया है दोस्तों 60 सेकेंड। तो 60 से जब दोस्तों इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, इसीलिए हम लोग का दोस्तों आंसर हुआ 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है।
अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है? दोस्तों हम लोग को बैटरी यानी कि विद्युत सेल में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जैसे दोस्तों नाम से ही पता चलता है लघुपथन यानी कि बहुत कम, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज दोस्तों फैराडे ने की थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों उत्तल लेंस इस तरह का होता है दोस्तों, जो कि बीच से मोटा और अब किनारों पर पतला था, इसीलिए दोस्तों बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो अब पहला ऑप्शन बोल सभी जगह समान मोटाई, सभी जगह समान मोटाई नहीं होता है दोस्तों, गलत। बी ऑप्शन बोला बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, ये तो दोस्तों इसी तरह गलत बोल रहा है। और दोस्तों सी ऑप्शन बोल रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, एक अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। दोस्तों आवर्धन होता है माइनस का भी बट्टे का यू। दोस्तों अवतल लेंस है तो यानी कि माइनस पहले से होगा, माइनस भी बट्टा का यू, तो माइनस से माइनस खत्म, दोस्तों आया हम लोग का भी बट्टे का यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं फोकसांतर यानी कि एफ बराबर होता है हमेशा 2r के दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग r को बचाएंगे तो r आ जाएगा f के बट्टे में, तो हो जाएगा f बट्टे का 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मानव नेत्र में दोस्तों पहला ऑप्शन बोल रहा है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बी ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों अवतल लेंस, सी ऑप्शन बोल रहा है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन बोल रहा है उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण तो होता नहीं है, गलत। किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है दोस्तों, अगर लेंस नहीं होगा तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब दोस्तों बी बोल रहा है अवतल लेंस, अवतल लेंस दोस्तों जो कि ऐसा होता बीच से पतला और किनारों पे मोटा, जो कि दोस्तों ये हम लोग के आंखों में नहीं पाया जाता है, हम लोग को आंखों में दोस्तों उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? दोस्तों हमारे आंखों में रेटिना पे जाकर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का स्रोत नहीं है। अब अगला सवाल, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन हमेशा, जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो बहुत साल पहले का जो दोस्तों बना हो, उससे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जो कि जीवाश्म ईंधन कोयला को बोलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? दोस्तों जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, खतरे के ला संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? दोस्तों खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता, बहुत अधिक होता है, जिससे कि हमारे नज़रों में सबसे पहले लाल रंग पड़ता है, इसीलिए दोस्तों लाल रंग होता है। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है एक एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? दोस्तों जूल, एक जूल बट्टा एक सेकेंड। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं वाट का ऐसा यूनिट होता है जूल बट्टे सेकेंड, यानी कि डी ऑप्शन 1 वाट सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच, दोस्तों जब दो चुंबक सजातीय ध्रुव वाले लेकर आएंगे आपस में तो वो प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर भागता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल,
अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। दोस्तों लेंस का क्षमता डायप्टर होता है एसआई यूनिट। तो डायप्टर दोस्तों होता है 1 का एफ, जो कि 100 मीटर 100 जो कि मीटर में होना चाहिए। दोस्तों मीटर दूरी का होता है। तो दोस्तों ये मीटर को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा मीटर का पावर -1। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज दोस्तों फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो है तो दर्पण होगा। दोस्तों हमेशा वस्तु के बराबर दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, 1 किलो वाट बराबर होता है दोस्तों 3 × 10⁶ इंटू 10⁻⁶ जूल होता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, एथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों एथेनिक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर है। दोस्तों हमारे संगीत में 7 सुर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। दोस्तों वायुरोधी बर्तनों में जब खाद्य सामग्री को रखते हैं तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। दोस्तों बोल रहा है 2Cu+O2 और सर और 2Cu बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉपर के साथ दोस्तों ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जो कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत रंग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों, समीकरण CaCO3 और दोस्तों ये बना रहा है CaO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है। दोस्तों देखिए एक एक दोस्तों यहाँ पे 2 में बट रहा है, तो इसीलिए दोस्तों इसका वियोजन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित की जा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। दोस्तों जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं दोस्तों तो ये बनाता है Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है। दोस्तों हमारे शरीर में पीएच 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल दोस्तों, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है। दोस्तों बेकिंग पाउडर को हम लोग NaHCO3 कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों आयनिक यौगिक CaCl2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है। दोस्तों ऑक्सीजन से संयोजन यानी कि अभिक्रिया, दोस्तों गोल्ड ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। दोस्तों CO2 गैस की उपस्थिति हमारे वायुमंडल में 0.03% है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड समूह COOH होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की
परमाणुओं की संख्या होती है। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन का 3 अणु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल बोल रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ इस तरह की लाइन लेटी हुई 7 होती है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन 7 सही सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों सल्फेट आर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। दोस्तों जब जिप्सम को दोस्तों 473 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो यही दोस्तों जिप्सम हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, जिसे आर्द्र हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल बोले दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल दोस्तों 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। दोस्तों 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल बोल रहे हैं दोस्तों किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को दोस्तों अभिकारक बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का दोस्तों NaCl फॉर्मूला होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। दोस्तों बायोगैस मीथेन गैस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों पोटेशियम का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 19 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दोस्तों दुर्बल अम्ल CH3COOH होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल कार्बन क्या है। कार्बन दोस्तों एक अधातु है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल दोस्तों नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। दोस्तों जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन करते हैं तो हमेशा जाइगोट बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों किसी जीव में जीनी संरचना कहलाता है। दोस्तों जीव में जीनी संरचना जीन रूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। दोस्तों मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता को सर्प को बोला जाता है, तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से दोस्तों हमेशा एनीमिया होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला सवाल कवक में पोषण की कौन सी विधि है। दोस्तों कवक में हमेशा मृत जीवी पोषण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक दोस्तों हार्मोन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न को निषेचन कहते हैं दोस्तों, इसीलिए इसमें निषेचन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है। एक लिंगी पादप जो एक लंगी हो, यानी कि पपीता। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा गंदा जल में उत्पन्न होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में पनपते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ।